ब्रह्मास्त्र एक आधुनिक काल्पनिक और पौराणिक कथाओं से प्रेरित फिल्म है जो एक युवा लड़के शिवा की कहानी बताती है जो एक साधारण जीवन जी रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी नियति क्या है। कहानी में प्राचीन अस्त्रों, हथियारों की शक्ति और उन अस्त्रों के रक्षक के रूप में शिवा की यात्रा दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया से होती है, जहां अंधकार की शक्तियां ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश करती हैं। यह अस्त्र एक अनंत शक्ति का स्रोत है, जिसे नियंत्रित करने वाला संसार पर शासन कर सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के रक्षक गुरुजी इसे सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह बुरी शक्तियों के हाथ में न जाए। शिवा का परिचय। शिवा रणबीर कपूर एक साधारण लड़का है जो मुंबई में रहता है और एक डीजे के रूप में काम करता है। वह खुशमिजाज और जिंदादिल व्यक्ति है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसके अंदर एक अद्वितीय शक्ति छिपी हुई है। उसकी जिंदगी में अचानक मोड़ आता है जब उसे एक लड़की ईशा आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है। ईशा से मिलने के बाद शिवा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है और वह अपने अतीत और अपने अस्तित्व के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। शिवा का रहस्य। शिवा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसके सपने केवल सपने नहीं हैं। वह आग से जुड़ी घटनाओं के सपने देखता है और आग से डरने के बजाय उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे पता चलता है कि वह अग्नि अस्त्र का उत्तराधिकारी है और उसके पास ब्रह्मास्त्र की ताकत को नियंत्रित करने की क्षमता है। शिवा ईशा के साथ मिलकर अपने अतीत की खोज करता है। उन्हें एक गुप्त समाज के बारे में पता चलता है जो अस्त्रों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। इस समाज का नेतृत्व गुरुजी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, जो शिवा के पिता के करीबी मित्र थे और जो अब शिवा को उसके भाग्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अस्त्रों की खोज। गुरुजी के मार्गदर्शन में शिवा और ईशा एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, जहां उन्हें विभिन्न अस्त्रों को इकट्ठा करना होता है ताकि वे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को पूरी तरह से समझ सकें और उसे सुरक्षित रख सकें। इस दौरान उन्हें अंधकार की शक्तियों से भी लड़ना पड़ता है, जो ब्रह्मास्त्र को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रहस्यमय विरोधी। कहानी में मुख्य विरोधी है देव, जो कि अंधकार का प्रतीक है और ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वह भी एक प्राचीन अस्त्र का मालिक है और उसकी शक्तियां खतरनाक हैं। देव का उद्देश्य है ब्रह्मास्त्र की शक्ति को हासिल करना और उसका उपयोग करके पूरे संसार को अपने अधीन करना। वह शिवा और गुरुजी के मार्ग में कई कठिनाइयां पैदा करता है। शिवा का आत्म साक्षात्कार। शिवा की यात्रा केवल अस्त्रों को खोजने की नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा भी है। उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के लिए खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। इस दौरान उसे अपने माता पिता के बारे में भी सच्चाई का पता चलता है, जो उसे और भी मजबूत बनाती है। शिवा अपने पूर्वजों की तरह ब्रह्मास्त्र का उत्तराधिकारी है और उसकी नीति है कि वह संसार की रक्षा करे। गुरुजी के मार्गदर्शन में शिवा अपनी शक्तियों को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। क्लाइमेक्स और ब्रह्मास्त्र की रक्षा। कहानी का क्लाइमेक्स अत्यधिक रोमांचकारी है, जहां शिवा, ईशा, गुरुजी और उनके साथियों को देव और उसकी सेना का सामना करना पड़ता है। एक बड़े संघर्ष में शिवा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और ब्रह्मास्त्र को देव के हाथों से बचाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई एक महाकाव्य स्तर पर पहुंच जाती है, जहां अंधकार और प्रकाश की शक्तियों का सामना होता है। शिवा अपने आंतरिक अग्नि अस्त्र की शक्ति का उपयोग करके देव को हराता है और ब्रह्मास्त्र को सुरक्षित रखता है। अंतिम संदेश।
फिल्म के अंत में गुरुजी शिवा को समझाते हैं कि उसकी असली ताकत केवल उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके दिल में है। उसे दुनिया की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। शिवा समझता है कि उसे अपनी शक्तियों को लोगों की रक्षा के लिए उपयोग करना है और वह यह निर्णय लेता है कि वह ब्रह्मास्त्र का रक्षक बनकर रहेगा। शिवा और ईशा की प्रेम कहानी के साथ साथ ब्रह्मास्त्र की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी को समझने की यात्रा भी पूरी होती है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानकर उसका सही उपयोग करना चाहिए।